नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। आर ओ एरो में प्रीवियस ईयर में आए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अनुलोम शब्द का विलोम है। सही आंसर है बी प्रतिलोम। इसके अलावा प्रयास का विलोम विपर्यास होता है, अनुक्रम का विलोम अपक्रम होता है, अकरादि का विलोम अकारांत होता है और आरोह का विलोम अवरोह होता है। परिश्रम का विलोम है। सही आंसर है सी विश्राम। अश्रांत का विलोम विश्रांत होता है। अलभ्य का विलोम शब्द है। सही आंसर है डी लभ्य। दुर्गम का विलोम सुगम होता है, असहज का विलोम सहज होता है, कठिन का विलोम सरल होता है। आलब्धि और लब्धि का विलोम विलब्धि होता है, प्रकट का विलोम अंतर्धान होता है और कम का विलोम अधिक होता है। गौरव का विलोम शब्द है। सही आंसर है ए लाघव। लघुत्व का विलोम गुरुत्व होता है, लघुता का विलोम गुरुता होता है और लघुत्तम का विलोम गुरुत्तम होता है। अब आप देखें, लघुत्व का गुरुत्व होता है जबकि लघुत्व का गुरुता नहीं होगा। ऐसे लघुता का गुरुता होता है और लघुत्तम का गुरुत्तम विलोम होता है। तो ये शब्द भी ध्यान देने योग्य होते हैं कि किस तरीके का विलोम दिया गया है। गौरव का विलोम शब्द है। सही आंसर है ए लाघव। गमन का विलोम शब्द है। सही आंसर है सी आगमन। निम्नलिखित विलोम युगों में एक शब्दयुग्म शुद्ध नहीं है। सही आंसर है टी नूतन। नूतन का विलोम पुरातन होता है, आयात का निर्यात, पाप का पुण्य और बद्ध का मुक्त होता है। इसके अलावा प्राचीन का अर्वाचीन होता है, पुरातन का अधुनातन, आद्य का अंत्य होता है, पूर्वतन का नूतन होता है और कालातीत का अनतीत होता है। निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। सही आंसर है ए और बी दोनों। निर्भीक का विलोम ना साहसी होता है ना ही साहसिक होता है। निंदा का विलोम है। सही आंसर है ए स्तुति। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही आंसर है डी उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। आप पहला वाक्य देखें, कह रहा रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। तो अपनी और तक इन शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाएगा। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। होना चाहिए था कि राजपथ से झांकियां वापस लौट गईं। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वो शेर बच निकला। होना चाहिए था शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। ऊंटों का डैश जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। तो सही आंसर होगा सी काफिला। तो ऊंटों का क्या जा रहा था? काफिला। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही आंसर है बी यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। क्योंकि अनाधिकार जो शब्द है इसमें नामे आ की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो इसलिए शुद्ध शब्द होता है अनधिकार। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही आंसर है डी उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। क्योंकि आप देखें अधिकांश और भाग एक ही जैसे शब्द हैं, इसलिए इसमें भाग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? सही आंसर है डी श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। अब आप वाक्य देखें, वन से वापस लौटे, तो वापस लौटे, तो वापस और लौटे एक जैसे शब्द हैं, इसलिए इसमें जो है लौटे शब्द में ही वापस शामिल होता है, इसलिए वापस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। सही आंसर है डी उसका मकान बहुत अच्छा है। अब आप पहला वाक्य देखें, कह रहा यह रुमाल अच्छी है, जबकि होना चाहिए यह रुमाल अच्छा है। उसकी दही खट्टी है। चूँकि दही पुल्लिंग शब्द होता है तो होना चाहिए उसका दही खट्टा है। अगला है कई हाथियाँ जा रही हैं, होना चाहिए कई हाथी जा रहे हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी अनाक्रांत। जो हमला या आक्रमण करता हो उसे आक्रांता कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर है सी आक्रांत। आक्रांता या आक्रामक आक्रमण करने वाला कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं।
जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए मंथर। हर काम में बहुत देर लगाने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं तथा शीघ्र को सत्वर कहते हैं। 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त का जो नाम होता है उसे मदांक्रांता कहा जाता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। सही आंसर है ए विवेकी। जो पुराण उपनिषद शास्त्र आदि का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। जो आगे की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं और जो चालाक हो उसे चतुर कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। सही आंसर है सी किंग कर्तव्य विमूढ़। जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त कहते हैं। जो भ्रम में हो उसे भ्रमित कहते हैं और जो दुविधा में हो उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए सही शब्द होगा। सही आंसर है बी आशु कवि। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज कहते हैं और कवियों में महान के लिए महाकवि और कवियों का ईश कवीस कहलाता है। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है। सही आंसर है बी जिसे व्यक्त न किया जा सके। जो बोल नहीं सकता उसे मूक कहते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनी कहते हैं और जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनी कहते हैं। जिसके हाथ में शूल हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द है। सही आंसर है बी शूलपाणी। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? सही आंसर है डी कृष्ण। कृष्ण का जो तद्भव है वो कान्हा होता है। ओझा का तत्सम शब्द उपाध्याय है। औंधा का तत्सम अवमूर्ध होता है और ईंधन का तत्सम ईंधन होता है। अब आप देखें ईंधन जो है ये तद्भव शब्द है और जबकि ईंधन में अंग की बिंदी का जब प्रयोग कर दिया जाता है तो वो तत्सम शब्द हो जाता है। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? सही आंसर है ए मौत। मौत का जो तत्सम है वो मृत्यु होता है। पाषाण का तद्भव पाहन होता है। पुष्कर का तद्भव पोखर होता है और क्षेत्र का तद्भव खेत होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। सही आंसर है सी गंवार का ग्रामीण। जबकि सुई का तत्सम सूचिका होता है। ग्वाल का तत्सम गोपाल होता है और आंख का तत्सम अक्षी होता है। अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है सी आश्चर्य। निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? सही आंसर है डी चतुर्थ। चतुष्पद का जो तद्भव होता है वो चौपाया होता है। चतुष का तद्भव चौक होता है और चतुष्काष्ठ का तद्भव चौखट होता है। निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है? सही आंसर है बी अक्षी। जबकि ईदृश्य का तद्भव ऐसा होता है। दृष्टिका का तद्भव दाढ़ी और दर्श का तद्भव दरस होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? सही आंसर है ए बच्चा। इसका तत्सम वत्स होता है। शब्द का तद्भव शब्द होता है। रोम का तद्भव रोआ होता है और काश का तत्सम खांसी होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। सही आंसर है सी भक्त। तो भक्त जो है इसका तद्भव भगत होता है। जबकि कई का तत्सम कति होता है। जब का तत्सम यदा होता है और मोर का तत्सम मयूर होता है। भक्त का तद्भव क्या है? सही आंसर है ए भगत। पंडित का पर्याय नहीं है। सही आंसर है सी पुंडरीक। पंडित के जो पर्यायवाची होते हैं वो मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ, सुधी इत्यादि होते हैं। जबकि पुंडरीक जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है। मोक्ष का पर्याय है। सही आंसर है बी परम पद। इसके अलावा सदगति, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम, अमृत तत्व और कैवल ये सभी मोक्ष के पर्यायवाची होते हैं। सारूप्य जो है तादम्य का पर्यायवाची होता है। आत्मोत्सर्ग और प्राणोत्सर्ग ये बलिदान का पर्यायवाची होता है। पथ का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है डी अडिग। जबकि राह, मग, रास्ता, मार्ग, पंथ ये सभी पथ के पर्यायवाची होते हैं। अडिग का अचल होता है। अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़ इसके अलावा ये अन्य पर्यायवाची होते हैं। नगर का पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर है डी पुर। इसके अलावा
शहर भी होता है, जबकि जग जो है संसार का होता है, धाम घर एवं मंदिर का होता है और अट्टवी जंगल का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? सही आंसर है बी जहान। इसके अलावा दुनिया, संस्कृत, जगत, जग, लोक, जहान, विश्व, ये सभी संसार के पर्यायवाची होंगे। सृष्टि जो है रचना का पर्यायवाची है, संपदा द्रव्य का और जम्बूद्वीप भारत का पर्यायवाची है। वर्षा का पर्याय है, सही आंसर है डी पावस। इसके अलावा वर्षण, पावस, बारिश, बरसात और वृष्टि, ये वर्षा के पर्यायवाची होंगे। दिवा जो है दिन का होता है, अमृत निधान चंद्रमा का और प्रभूत जो है बहुत का पर्यायवाची होता है। ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सही आंसर है बी साखी। ईख का पर्यायवाची रसदंड, पैड़ी, गन्ना, रसद और रसाल होते हैं, जबकि साखी जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, सही आंसर है ए अमृत तत्व। इसके अलावा देववृक्ष, सुरतरु, पारिजात और कल्पतरु, ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची होंगे और अमृत तत्व जो है ये मोक्ष का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है सी वितुंड। वितुंड जो है हाथी का पर्यायवाची होता है, जबकि तोता का सुक, सुआ, रक्ततुंड, कीर और दांडिम्प्री होता है। दूध का पर्याय है, सही आंसर है बी अमृत। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।